नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करते हुए 7वें अध्याय के अंतर्गत 12 व्रतों के बारे में विस्तार से समझ रहे हैं। गृहस्थ कैसा होना चाहिए और गृहस्थ धर्म के अंतर्गत किस प्रकार से 12 व्रतों का पालन किया जाता है, इसको हम आचार्य उमा स्वामी जी के सूत्रों के आधार पर जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने टीका लिखी है उसके अनुसार समझ रहे हैं। पूज्यवर आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जी और पूज्यवर आचार्य समंत भद्र आचार्य महाराज ने भी श्रावकाचार ग्रंथ में और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में इन 12 व्रतों का विस्तार से वर्णन किया है। लगभग हम देखेंगे तो व्रतों की विधि और व्रतों का जो लक्षण स्वरूप बताया गया है वो इन तीनों चारों ग्रंथों में एक समान दृष्टिगोचर होता है, कहीं कोई विशेष भिन्नता समझ में नहीं आती। अतिचारों का वर्णन भी देखेंगे तो अतिचारों में भी जो आचार्य उमा स्वामी जी ने अतिचार लिखे हैं वही के वही अतिचार आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने भी लिखे हैं। कोई विशेषता उसमें समझ में नहीं आती कि कोई विशेष उन्होंने नया अर्थ निकाला हो। इसका मतलब ये है कि जो 12 व्रतों की चर्या कही गई है या 12 व्रतों का जो गृहस्थों का आचरण होना चाहिए उसमें सभी आचार्य एक मत हैं कि इस प्रकार की विधि होनी चाहिए और इस प्रकार का व्रत पालन करने में ये अतिचार या दोष लगते हैं, इन दोषों का निराकरण होना चाहिए। हम सभी पूर्व कक्षा में 2-3 कक्षाओं से 12 व्रतों को समझ रहे हैं। पहले 5 अणुव्रतों को समझा, फिर 3 प्रकार के गुण व्रतों को समझने का प्रयास किया और पूर्व कक्षा में हमने 4 शिक्षा व्रतों को समझा था। अभी तक हम जो समझ चुके उसमें ये समझ में आया कि जो व्रती जीव होता है वह व्रती जीव अहिंसा आदि 5 गुणों से सहित तो होना ही चाहिए, साथ में मायाशल्य, मिथ्याशल्य और निदानशल्य, इन 3 शल्यों से रहित होना चाहिए। साथ ही साथ 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों से भी सहित होना चाहिए। ये 12 व्रत ही श्रावकों का मुख्य आचार या मुख्य आचरण कहलाता है। जब हम 11 प्रतिमाओं को ग्रहण करते हैं तो दूसरी प्रतिमा का नाम है व्रत प्रतिमा। इस व्रत प्रतिमा के अंतर्गत इन 12 व्रतों को अंगीकार किया जाता है। तो ये जो 12 व्रत हैं इनको हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। पूर्व कक्षा में हमने जो 2 बचे हुए शिक्षा व्रत थे, एक भोगोपभोग परिमाण व्रत और दूसरा अतिथि समविभाग व्रत, इस पर चर्चा की थी। इस पर चर्चा करने के उपरांत आचार्य महाराज ने लिखा था कि इस सूत्र में चा शब्द हमने लिखा है व्रत संपन्नश्च। तो इस चा शब्द से क्या अभिप्राय है, तब उन्होंने कहा था कि बक्ष्यमाण गृहस्थ धर्म समुच्चयार्थ, जो आगे कहने वाले गृहस्थ धर्म हैं उसका समुच्चय करने के लिए यहाँ पर चा शब्द लगाया गया है। मतलब जो श्रावक या व्रती होगा वो 3 शल्यों से रहित होगा, 5 अणुव्रतों से सहित होगा, 3 गुणव्रतों से सहित होगा, 4 शिक्षा व्रतों से सहित होगा और इसके साथ साथ एक मुख्य गृहस्थ धर्म और कहा गया है उससे भी सहित होगा ही होगा। यदि उससे सहित नहीं हुआ तो इसका इन 12 व्रतों का पालन करना भी निष्फल हो जाएगा। वह गृहस्थ धर्म कौन सा है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। आइए देखें पेज नंबर 280 पर उत्थानिका 704
सूत्र नंबर 22। देखें यहां अपन ने 704 के ऊपर की लाइन जो है वहां लिखा था चा शब्दो वक्ष्यमाण गृहस्थ धर्म समुच्चयार था। जो चा शब्द लगाया है वो आगे कहने वाले उस गृहस्थ धर्म का समुच्चय करने के लिए, मतलब उसका ग्रहण करने के लिए लिखा है। तो अब 704 नंबर टीका में कह रहे हैं उत्थानिका में, कहा पुनः असौ, वह गृहस्थ धर्म कौन सा है अब ये बताइए। तब सूत्र नंबर 22 लिखा गया, मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता, मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता। यहां बता रहे हैं मारणांतिकीम, मरण के अंत समय में जिसको ग्रहण करना चाहिए, ऐसी सल्लेखनाम, ऐसी सल्लेखना को जोशिता मनोयोग पूर्वक, प्रीति पूर्वक, प्रसन्नता के साथ ग्रहण करना चाहिए। 12 व्रतों का यदि हमने जीवन भर पालन किया है तो अब हमारा विचार और हमारी श्रद्धा और हमारी क्रिया में ऐसा भाव होना चाहिए कि अब हमारा जो मरण हो वह मरण सल्लेखना समाधि पूर्वक हो। ये सल्लेखना क्या कहलाती है, इसको आज की कक्षा में हम विस्तार से समझेंगे। टीका देखें 705 नंबर, स्वपरिणाम उपात्तस्य आयुषः इंद्रियाणाम बलानाम च कारणवशात संशयो मरणम। सूत्र में लिखा है मारणांतिकीम, तो पहले मरण बताएंगे, मरण क्या है, फिर मारणांतिकीम, ये अंतिकीम शब्द लगाया है इसका क्या अर्थ है, फिर सल्लेखना का क्या अर्थ है, फिर जोशिता शब्द क्यों दिया गया, इस शब्द का क्या प्रयोजन है। तो इधर बता रहे हैं मरण क्या है, स्वपरिणाम उपात्तस्य आयुषः इंद्रियाणाम बलानाम च कारणवशात संशयो मरणम। स्वपरिणाम उपात्तस्य, अपने आप, अपने स्वयं के भावों के साथ ही, उपात्तस्य आयुषः, जो हमें आयु प्राप्त हुई थी, मान लो हमें 80 वर्ष की आयु प्राप्त हुई थी, तो अब उस 80 वर्ष में इंद्रियाणाम बलानाम च कारणवशात संशयो, जब हमारी आयु पूर्ण होती है तो आयु का, इंद्रियाणाम यानी पांचों इंद्रियों का, और बलानाम यानी मनवल, वचनवल और कायवल, इन तीनों प्रकार के बल का कारणवशात, किसी भी कारण से संशय नष्ट होना ही मरण कहलाता है। मरण किसे कहेंगे, जो 10 प्राण हमें प्राप्त हुए थे उन 10 प्राणों का वियोग होना ही मरण कहलाता है। अब वो किस कारण से होंगे, वो कारण कुछ भी हो सकता है, कारण एक्सीडेंट, दुर्घटना भी हो सकती है, और कारण स्वयमेव आयु कर्म के एक एक निषेक झड़ रहे हैं और झड़ते झड़ते उनकी पूर्णता हो गई, इसलिए मरण हो जाता है, तो इसको मरण कहेंगे। अंतग्रहणम तद्भव मरण प्रतिपत्त्यर्थम। अंत ग्रहण क्यों लिखा है, अंतिम वाला मरण नहीं, अंतिम वाला मरण नहीं, तद्भव मरण प्रतिपत्त्यर्थम, जिस भव में हमने व्रतों का पालन किया है उसी भव में जो मरण होगा उस मरण का ज्ञान कराने के लिए अंत शब्द लिखा है। ऐसा नहीं है कि जब हमारा जीवन काल जितने संसार में जन्म मरण कर रहे हैं तो अंतिम मरण जब होगा तब सल्लेखना लेंगे, अंतिम मरण नहीं है। अंत का मतलब है इसी भव में जो मरण होगा उस मरण को इधर ग्रहण करना है। मरणम अंतो मरणांतः, जो मरण अंत में होता है उसे हम मरणांत कहते हैं। सा प्रयोजनम अस्य इति मारणांतिकीम, वह मरण जिसका प्रयोजन है उसको मारणांतिकीम कहते हैं। तो मारणांतिकीम का मतलब क्या है, ये जो पर्याय हमें मिली है इस पर्याय में जीवन भर हमने व्रतों का पालन किया, अष्टमूल गुणों का पालन किया, 12 व्रतों की चर्या निर्दोष रीति से पालन की। अब जब हमारा मरण समय आएगा तो मरण समय हमें किस प्रकार से इन प्राणों को छोड़ना है उसकी विधि इधर बता रहे हैं। सम्यक काय कसाय लेखना सल्लेखना। सम्यक यानी अच्छी प्रकार से, काय यानी शरीर, कसाय यानी अंतरंग के क्रोध आदि परिणाम, इनका लेखन करना अर्थात इनको क्रश करना, धीरे धीरे कम करना, इसको सल्लेखना कहते हैं। काय लेखना और कसाय लेखना, शरीर को भी क्रश करना है और अपने अंतरंग के परिणामों को भी विशुद्ध करना है। कसायों की तीव्रता नहीं, कसायों की मंदता की ओर आगे बढ़ना है। कायस्य बाह्यस्य अभ्यंतराणाम च कषायाणाम तत्कारण हापना क्रमेण सम्यक लेखना सल्लेखना। सल्लेखना का क्या मतलब है, कायस्य बाह्यस्य, बाह्य में क्या है, शरीर है,
और अभ्यंतराणाम च कसायाणाम, और अंतरंग में क्रोधादि परिणाम हैं। इनका तत्कारण हापन क्रमेण, जिन कारणों से ये दोनों पुष्ट होते हैं। शरीर किससे पुष्ट होता है? भोजन आदि करने से। आहार को ग्रहण करेंगे, गरिष्ठ भोजन आदि करेंगे, एनर्जीदायक भोजन को करेंगे, तो हमारा शरीर कभी क्रस नहीं होगा, हमारा शरीर पुष्ट होता रहेगा। और कसाएं कैसी पुष्ट होती हैं? हम यदि घर गृहस्थी के जंजाल में फंसे रहेंगे, सब मेरा तेरा करते रहेंगे, बिजनेस व्यापार आदि करते रहेंगे, तो हमारी कसाएं कभी क्रस नहीं होंगी। तो इन सभी के शरीर को पुष्ट करने वाले और कसाय को पुष्ट करने वाले जो कारण हैं, उन कारण हापन क्रमेण, उन कारणों को धीरे धीरे घटाएंगे। उन कारणों को धीरे धीरे घटाएंगे तो क्या होगा? हमारा शरीर भी क्रस होगा और हमारी कसाय भी क्रस होगी। अब शरीर को क्रस कैसे करेंगे? शरीर को क्रस करने का मतलब है, इनका एक विधि कही गई है कि पहले हम अन्न के पदार्थों का त्याग करेंगे, फिर हम दूध आदि का भी त्याग करेंगे, फिर हम केवल जो गर्म पानी ले रहे हैं उस गर्म पानी का भी त्याग करेंगे, और फिर जब सब कुछ त्याग हो जाएगा, कुछ शरीर में जाएगा ही नहीं, तो धीरे धीरे ये शरीर हमारा छूट जाएगा। इस प्रकार से शरीर को क्रस करना है, और कसाय को क्रस करने के लिए अपने पंच नमस्कार मंत्र में अपने मन को लगाएं, और जितने भी घर गृहस्थी है इन सभी से क्षमा प्रार्थी होते हुए अपने को निर्विकल्प करते हुए साधु संगति में किसी साधु के चरणों में जाकर के समर्पित हो जाएं, तब जाकर के हमारी कसायों की लेखना होती है। इसकी विधि श्रावकाचार ग्रंथ जो रत्नकंडक श्रावकाचार है उसमें 8-10 श्लोकों में इन्होंने बताई है। उसमें पूरा उन्होंने लिखा है कि पहले अपने जो भी मित्रजन थे, जो भी परिवारजन थे, उनसे हम क्षमा प्रार्थी हों, सबसे क्षमा मांगें और सबको क्षमा करें। अपने भूतकाल में जितने भी हमने पाप क्रियाएं की हैं उन सभी पाप कर्मों की आलोचना करें। फिर हमने जितने राग द्वेष परिणाम किए हैं उन सबकी क्षमा मांगें, उनसे अपने मन को घटाएं, और इन सबको घटाते हुए फिर जो आहार विधि है उस आहार विधि को भी कम करते हुए धीरे धीरे 5 महाव्रतों को अंगीकार करें, और फिर उपवास आदि को धारण करते हुए पंच नमस्कार मंत्र में मन को लगाते हुए शरीर को छोड़ें। यह सल्लेखना की विधि है। करीब 5-7 श्लोकों में बहुत अच्छा वर्णन उसमें किया गया है। ताम मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता सेविता ग्रही इति अभिसंबंध्यते। क्या बता रहे हैं? ताम मारणांतिकीम सल्लेखनाम, उस मरण के अंत में ली जाने वाली सल्लेखना को जोशिता, जोशिता का मतलब सेविता अर्थात सेवन करना चाहिए, जो मरण के अंत में ग्रहण करनी चाहिए उस सल्लेखना को सेवन करें अर्थात ग्रहण करें। 12 व्रतों का पालन किया है तो इस सल्लेखना को अवश्य ग्रहण करें। ननुच विस्पष्टार्थम सेविता इति एवं वक्तव्यम। यहां बता रहे हैं कि आपने जो सूत्र में जोशिता शब्द लिखा है, इससे अच्छा तो था कि आप सीधा सेविता लिख देते। सेविता से ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है कि सेवन करना चाहिए, तब लिख रहे हैं ना, नहीं, अर्थ विशेष उपपत्ति है, क्योंकि अर्थ विशेष की उत्पत्ति होती है। किससे? जोशिता शब्द का प्रयोग करने से। यदि हम सेविता शब्द का प्रयोग करते तो जो अर्थ हमें चाहिए वो नहीं निकलता। इसीलिए हमने जोशिता शब्द का प्रयोग किया है कि जिस भावना से सल्लेखना ग्रहण की जाती है वो भाव सेविता शब्द में नहीं है, जोशिता शब्द में है। ना केवलम यह सेवनम परिग्रह्यते, यहां केवल सेवन करना या ग्रहण करना अर्थ नहीं लेना है। किम तरही, फिर क्या अर्थ ग्रहण करना है? प्रीति अर्थोपि, प्रीति पूर्वक हमें उस सल्लेखना को ग्रहण करना है। प्रीति पूर्वक का मतलब अंदर के आनंद पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक उसको ग्रहण करना है, यह अर्थ इधर ग्रहण करना है। इसीलिए हमने इधर जोशिता शब्द लिखा है, सेविता नहीं लिखा। यस्मात् असत्याम प्रीतौ बलात् न सल्लेखना कार्यते। यस्मात् असत्याम प्रीतौ, क्योंकि बिना प्रीति के, असत्याम प्रीतौ यानी बिना प्रीति भाव के, बिना प्रसन्नता के, बलात् न सल्लेखना कार्यते, बलपूर्वक सल्लेखना नहीं कराई जा सकती।
यदि हमारी इच्छा संलेखना करने की है ही नहीं तो जबरदस्ती आहार पानी को नहीं छुड़वाया जा सकता है, और जबरदस्ती यदि आहार पानी को छुड़वा रहे हैं तो वो संलेखना कहलाएगी ही नहीं, क्योंकि जो ले रहा है उसके अंतरंग से कोई भाव ही नहीं है। इसीलिए जो ले रहा है, जिसके शरीर के और कसाय को हम क्रश कर रहे हैं, वो प्रसन्नता पूर्वक करे, स्वेच्छा पूर्वक आचार्य चरणों में, गुरु चरणों में निवेदन करता है कि हमारी संलेखना कराइए, और वह प्रसन्नता पूर्वक एक एक चीजों को छोड़ता जाता है, उसको संलेखना कहते हैं। बलात् अर्थात बलपूर्वक किसी के जोर जबरदस्ती से ये नहीं कराई जाती। सत्याम ही प्रीतौ स्वयमेव करोति, प्रीति होने पर वह स्वयं करता है, और यदि प्रीति नहीं है, प्रसन्नता का भाव नहीं है, तो वह करेगा ही नहीं, और दूसरे के द्वारा संलेखना नहीं कराई जा सकती। स्यात्मतम आत्मवधा प्राप्नोति, यदि वह स्वयं संलेखना में प्रेरित होता है, स्वयं संलेखना की ओर गमन कर रहा है और संलेखना को ग्रहण कर रहा है, अपने शरीर को छोड़ रहा है, तो ये तो फिर आत्मवध हो गया, ये तो आत्मघात हो गया, ये तो सुसाइड हो गई। मतलब उसने स्वयं ने आहार पानी का त्याग कर दिया और ऐसे तो वह मर जाएगा, तो ये तो अपनी मौत को स्वयं बुलाना हो गया, ये तो आत्मघात हो गया। ये संलेखना कहां रही? स्वाभिसंधि पूर्वक आयु आदि निवृत्ते है। यहां बता रहे हैं कि ये तो आत्मवध हो गया, आत्मघात हो गया, क्योंकि स्व अभिसंबंधी पूर्वक अर्थात अपनी स्वयं की इच्छा पूर्वक उसने आयु आदि निवृत्ते, आयु आदि से निवृत्ति कर रहा है। जब व्यक्ति स्वयं अपनी आयु का छेदन करता है, उसी को तो आत्मवध कहते हैं। तब लिख रहे हैं नैष दोषः, यह कोई दोष नहीं है, यहां आत्मवध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अप्रमत्तत्वात्, क्योंकि यहां पर जो वो संलेखना को ग्रहण कर रहा है वो अप्रमत्त है। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा इति उक्तम। हम पहले कह आए हैं हिंसा का दोष कहां लगता है? जहां पर प्रमाद योग होता है, जहां पर कसाय पूर्वक प्रवृत्ति होती है, जहां राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति होती है, वो प्रमाद सहित प्रवृत्ति है, वहां हिंसा का दोष लगता है। और यहां तो वो प्रसन्नता पूर्वक आ रहा है, किसी के बल पूर्वक नहीं आ रहा है, स्वयं अपने प्राणों को छोड़ने के लिए प्रेरित हो रहा है, इसलिए यहां पर हिंसा का दोष नहीं है। न च अस्य प्रमाद योगो अस्ति, यहां पर किसी भी प्रकार का प्रमाद योग नहीं है। कुतः, कैसे नहीं है? राग आदि अभावात, क्योंकि राग द्वेष आदि परिणामों का अभाव है। ना तो उसको जीने की इच्छा है और ना ही वो मरने के प्रति द्वेष भाव रख रहा है। यदि मरने के प्रति द्वेष भाव रख रहा हो कि हम जबरदस्ती उसको मार रहे हो, वो मरना चाहता नहीं है, हम मार रहे हो, तो फिर दिक्कत है वहां पर। और उसको जीने की इच्छा हो रही हो तो ऐसा भी नहीं है। किसी भी पदार्थ से ना उसको राग है ना द्वेष है। जो हम समाधि भावना पढ़ते हैं, जीने की होना इच्छा, मरने की होना वांछा, कुछ नहीं। जो शरीर के साथ अपने आप घटित हो रहा है उसको शांत समता भाव पूर्वक स्वीकार कर रहा है। जो आने वाली शरीर की कमजोरी है उसको स्वयं स्वीकार करता जा रहा है, उसकी जीने की भी इच्छा खत्म हो जाती है। राग द्वेष मोहाविष्टस्य ही विष शस्त्रादि उपकरण प्रयोग वसात आत्मानं घ्नतः स्वघातु भवति। स्वघात कब होता है? स्वघात तब होता है जब राग द्वेष मोहाविष्टस्य, राग से सहित हो, द्वेष से सहित हो या विशेष प्रकार के मोह से सहित हो करके विष शस्त्रादि उपकरण प्रयोग वसात, या तो वो जहर पी ले या किसी शस्त्र आदि से अपने गर्दन आदि को काट ले या फांसी आदि लगा ले या ट्रेन आदि के नीचे आ जाए, मरने के कई उपाय हैं। तो उन उपायों उपकरणों के प्रयोग वसात आत्मानं घ्नतः, जो अपनी आत्मा का हनन करता है वो स्वघात कहलाता है। स्वघात या सुसाइड या आत्मवध किसे कहते हैं? जहां पर राग द्वेष होता है, संक्लेश परिणाम होता है, उस संक्लेश परिणाम, टेंशन होती है, तनाव होता है। जब व्यक्ति को किसी भी तरफ से कोई रास्ता नजर नहीं आता, जो वो करना चाहता है वो कर नहीं पा रहा है, कोई उपाय उसको नजर नहीं आता है, चारों तरफ से टेंशन, तनाव, संक्लेश से घिर जाता है, तब जाकर के व्यक्ति आत्मघात का कदम उठाता है। यहां पर इस प्रकार की कोई परिस्थिति नहीं है, ना उसको कोई टेंशन है, ना कोई संक्लेश भाव है, और ना वो जहर पी रहा है, ना शस्त्र आदि से अपने शरीर का घात कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, इसलिए यहां पर आत्मघात नहीं है। न संलेखनाम प्रतिपन्नस्य रागादयः सन्ति, जो संलेखना में प्रवृत्त हो रहा है उसके राग भाव है ही नहीं। जब राग द्वेष भाव है नहीं तो उसको आत्मवध कैसे कहेंगे? ततो ना आत्मवध दोषः, इसलिए यहां पर आत्मघात का कोई दोष नहीं है।
बीच में 5-7 साल पहले ऐसा प्रसंग आया था कि संथारा और समाधि को आत्मघात घोषित करके उसको कानूनन सजा का प्रावधान कर दिया गया था। तब हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में उसका विरोध हुआ और ये तर्क सारे दिए गए, ग्रंथों के प्रमाण आदि ला करके दिए गए कि यहां पर किसी भी प्रकार से आत्मघात नहीं है। तब जाकर के एक निर्णय आया कि हाँ, ये संथारा और समाधि जो है ये आत्मघात नहीं है, यहां पर कोई सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए। उक्तम च, ऐसा कहा भी गया है, रागादीनाम मणुप्पा अहिंसगत्तम ति देशिदम समये तेसिम चे उपपत्ति हिंसेति जिणे ही निर्दिष्ठा, कि रागादीनाम अणुप्पा अर्थात राग द्वेष आदि का उत्पन्न नहीं होना ही अहिंसा है, ऐसा समय अर्थात शास्त्रों में कहा गया है। और तेसिम च उत्पत्ति, और इन्हीं राग द्वेष आदि की उत्पत्ति होना ही हिंसा इति, हिंसा कहलाती। तो जहां राग द्वेष आदि परिणामों की उत्पत्ति होती है वहां हिंसा का दोष लगता है, लेकिन जहां राग द्वेष परिणाम नहीं हो वहां पर कोई हिंसा का दोष नहीं लगता है। इसलिए सल्लेखना में चूंकि राग द्वेष परिणाम नहीं है इसलिए वो आत्मघात भी नहीं है। किंच मरणस्य अनिष्टत्वात् यथा वणिजो विविध पण्यदान आदान संचय परस्य स्वाग्रह विनाशो अनिष्टाः तद विनाश कारणे च कुतश्चित उपस्थिते यथाशक्ति परिहरति। यहां बता रहे हैं किंच मरणस्य अनिष्टत्वात्। दूसरी बात अब बता रहे हैं, दूसरा तर्क दे रहे हैं कि मरणस्य अनिष्टत्वात्, मरण किसी को भी इष्ट नहीं है, चाहे वो हम मनुष्य हों और चाहे वो त्रियंच आदि हों, कोई भी जीव मरना नहीं चाहता, हर जीव जीना चाहता है। लेकिन जब कष्ट इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं जीते समय कि उसको ऐसा लगता है कि मरने का कष्ट कम है, जीने में कष्ट ज्यादा है, तब वह मरण की ओर प्रवृत्त होता है और आत्मघात जैसा कदम उठाता है। तो यहां बता रहे हैं मरणस्य अनिष्टत्वात्, मरण किसी को भी इष्ट नहीं है। यथा वणिजो विविध पण्य दान आदान संचय परस्य स्वाग्रह विनाशो अनिष्टः, जैसे वणिजहा, वणिज का मतलब एक व्यापारी, व्यापारी क्या करता है, व्यापारी कई प्रकार से बिजनेस व्यापार करता है, तो उसमें कई प्रकार से धन संपत्ति को कमाता है, उस धन संपत्ति से सोना चांदी आदि इकट्ठा करता है और बहुमूल्य सामग्री इकट्ठी कर ली। अब जहां उसने इसका संचय किया है, जहां पर उसकी तिजोरी रखी हुई है, जहां पर सोना चांदी रखा है, हीरे जवाहरात रखे हैं, या उसके दुकान का कोई माल वगैरह रखा हुआ है, ऐसे उस दुकान में या उसके घर में विनाशः अनिष्टः, वह उस घर का विनाश नहीं चाहता है कि हमारी दुकान में आग लग जाए, कि हमारी वो जो तिजोरी में जो हमने सोना चांदी बचा के जोड़ के रखा है वो कोई चोरी कर ले जाए, वो नहीं चाहता है, अनिष्टा नहीं चाहता, अनिष्ट नहीं चाहता कि इसका अनिष्ट हो जाए। लेकिन तद विनाश कारणे च कुतश्चित उपस्थिति, लेकिन यदि उसके विनाश का कारण उपस्थित हो जाए, जिस कमरे में रखा है उस कमरे में आग लग जाए, जिस दुकान पर रखा है उस दुकान में आग लग जाए, तब क्या करेगा? चाहता कोई नहीं है कि इसमें आग लगे, लेकिन यदि लग गई किसी कारण से तो क्या करता है, यथाशक्ति परिहरति, वह अपनी पूरी शक्ति पूर्वक उस आग को बुझाने का काम करता है। चोर यदि घर में घुस आया है और चोर आकर के कोई सामग्री को उठा लिया है और हमारी नींद खुल जाए तो हम क्या करेंगे, उसको ले जाने देंगे? नहीं, हर व्यक्ति चाहेगा कि ये हमारे जीवन भर की कमाई है, इसको हम नहीं ले जाने देंगे। वो पूरा प्रयास करता है कि नहीं ले जाए, चाहे भले वो उससे लड़ना पड़े, भिड़ना पड़े, लेकिन अपने उस सामग्री, बहुमूल्य सामग्री का बचाव करता है। उसी प्रकार से इधर बता रहे हैं दुष्परिहारे च पण्य विनाशो यथा न भवति तथा यतते। और क्या कह रहे हैं, दुष्परिहारे, दुष्परिहारे का मतलब कि जो उसके घर में आग लगी है, दुकान में आग लगी है, पहले तो वो आग को बुझाने का प्रयत्न करेगा, लेकिन जब उसको लगे कि हम आग को नहीं बुझा पाएंगे, दुष्परिहारे, उसको परिहार नहीं कर पाएंगे, आग को हम नहीं बुझा सकते हैं, तब क्या करता है, पण्य विनाशो यथा ना भवति। अब वो ये देखता है कि आग तो लग गई है, लेकिन हमारी तिजोरी कहाँ रखी है जिसमें बहुमूल्य रत्न या सोना चांदी या पैसा रखा है, उसको निकाल लिया जाए। घर में आग लगी है तो लगी रहने दो, जो जलना है वो जल जाए, लेकिन हमारी तिजोरी को हम बाहर खींच लाएं। तो वो कोशिश क्या करता है, उस बहुमूल्य चीजों को बाहर निकालने की कोशिश करता है। एवं इसी प्रकार से उदाहरण बहुत अच्छा दिया। सबसे पहला तो क्या उदाहरण दिया कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसके घर मकान में दुकान में आग लगे।
दूसरा, यदि लग जाती है तो पहले तो बुझाने का प्रयास करता है, और यदि जब उसको लगता है कि ये नहीं बुझेगी तब वो ये चाहता है कि हमारी जो बहुमूल्य सामग्री इसमें है वो बच जाए। इसी प्रकार से एवं गृहस्थोपि व्रतशील पण्य संचये प्रवर्तमानः तदाश्रयस्य न पातम अभिवांछति। इसी प्रकार से गृहस्थ जो व्रती जीव है, वह व्रती जीव के भी बहुमूल्य चीज क्या है, उसने जीवन भर व्रतों का पालन किया है। तो जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, ये तीन उसके बहुमूल्य रत्न हैं। यही उसका पण्य है। पण्य का मतलब बहुमूल्य संपत्ति, उसका उसने संचय किया है। तो उसने जो ये संचय किया है, ये कहां रखा हुआ है? ये रखा हुआ है इस शरीर में, क्योंकि आत्मा इस शरीर में निवास करती है। तो वो इस शरीर को न पातम इच्छति, वो नहीं चाहता है कि इस शरीर का विनाश हो। जैसे वह दुकानदार नहीं चाहता है कि दुकान में वो घर में आग लग जाए, इसी प्रकार से संयमी जीव कभी नहीं चाहता है कि हमारा ये मुनिपद नष्ट हो जाए या हमारा ये शरीर जल्दी नष्ट हो जाए, क्योंकि उसको पता है कि यदि हम जल्दी नष्ट होने की सोचेंगे तो यहां से मर के देवों में जाएंगे, और देवों में संयम नहीं हो सकता, वहां असंयमी होते हैं। तो संयम के साथ जितना अधिक समय निकलेगा उतना अच्छा है। मर करके देव तो बनना ही है, फिर तो असंयमी हो जाएंगे हम। तो संयम के साथ जीना चाहता है, संयम के साथ जीने के लिए ये मनुष्य पर्याय का होना अत्यंत आवश्यक है, ये शरीर होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन जब ऐसा लगे कि ये शरीर में इतनी बीमारियां आ गई हैं, या कहीं कोई ऐसा उपसर्ग आ गया है, दुर्भिक्ष अकाल आदि पड़ गया है, या अन्य कोई जंगली जानवर आदियों ने घेर लिया है कि अब हम बच नहीं सकते, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निह प्रतिकारे, क्या लिखा उधर? निह प्रतिकारे शब्द दिया है। जब इनका प्रतिकार करना संभव नहीं हो, ऐसा उपसर्ग आ गया, ऐसा बुढ़ापा आ गया, ऐसा रोग हो गया कि अब इनका उपचार करना या इनको दूर करना संभव नहीं है, तत् उपप्लव कारणे च उपस्थिति, उस शरीर के नष्ट होने के सारे कारण मौजूद हैं, तब स्वगुण अविरोधेन परिहरति। फिर वो कोशिश ये करता है कि पहले तो इनको दूर किया जाए। यदि शरीर में रोग हो गया है तो पहले वो क्या करेगा? रोग के शमन करने का उपाय करेगा, डॉक्टर को दिखाएगा, जो वो उपचार बताएगा उस उपचार को करने का प्रयास करेगा। लेकिन यदि डॉक्टर ही ये कह दे कि अब इनको ऐसी बीमारी हो गई है, ये ठीक नहीं हो सकते, अब इनको घर ले जाइए, यहां पर हॉस्पिटल में रखने से भी कोई मतलब नहीं, अब ये 2-4 दिन के मेहमान हैं। जब डॉक्टर ही मना कर दे कि इस शरीर को नहीं बचाया जा सकता, तब क्या करें? दुष्परिहारे च, मतलब जब शरीर को बचाना ही संभव नहीं हो, तब यथा स्वगुण विनाशो न भवति तथा प्रियतति। अब वो ऐसा कोशिश करता है कि जो इस शरीर में बहुमूल्य चीजें हैं उनको बचा लिया जाए। तो स्वगुण विनाशो न भवति, उसके जो व्रत हैं, नियम संयम का पालन उसने जो किया है, उन व्रतों का विनाश ना हो जाए, उन व्रतों में कोई दोष ना लग जाए, वो व्रत भंग ना हो जाए, ऐसा प्रयास वो करता है। इति कथम आत्मवधु भवेत, इस प्रकार से इसमें कहां आत्मवध है? वो इस शरीर का विनाश नहीं कर रहा है, शरीर का विनाश होना तो पूर्व से निश्चित हो गया है। शरीर का विनाश जब निश्चित हो जाता है तब वो अपने बहुमूल्य रत्नों की रक्षा कर रहा है, और रत्नों की रक्षा करते हुए यदि उसके प्राण निकलते हैं तो ये आत्मवध की श्रेणी में नहीं आता है। आत्मवध में तो संपूर्ण शरीर का विनाश वो स्वयं करता है। अभी जीना तो बहुत था, यदि वो स्वयं नहीं करता तो और जी सकता था, लेकिन यहां उल्टा बता रहे हैं कि जब जीना संभव ही नहीं है, जीवन ही नहीं है, डॉक्टर ने मना कर दिया, ऐसा कोई दुर्भिक्ष आ गया कि खाद्य सामग्री है ही नहीं, अब तो भूखों मरना ही मरना है, तब ऐसी परिस्थिति में अपने व्रत नियम संयम का पालन करना, उसकी रक्षा करना, उसके लिए जो समाधि ली जाती है या शरीर को क्रश किया जाता है या शरीर छोड़ा जाता है, वो सल्लेखना कहलाती है। तो सल्लेखना क्या है, सल्लेखना की विधि क्या है, इस पर अपन ने अभी चर्चा की। सल्लेखना की विधि रत्नगंधक श्रावकाचार में बताई है, उसको हमने संक्षेप में बता दिया। पहले अपने रिश्तेदारों से जिनके बीच में हम रहे हैं उनसे क्षमा प्रार्थी हों, क्योंकि जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलतियां रही होंगी, हो सकता बिना गलती के भी कोई ना कोई हमसे रूठ गया हो, तो हम सबको क्षमा करें और सबसे हम क्षमा मांगें, अपने पापों की क्षमा मांगें,
फिर इसके बाद अपने आहार पानी को धीरे धीरे त्याग करते हुए घर गृहस्थी से मन को हटाएं। आहार का जो क्रम दिया गया है उस क्रम पूर्वक आहार आदि को कम करते हुए अपने नमोकार मंत्र आदि में मन को लगाते हुए किसी गुरु महाराज के चरण सन्निधि में महाव्रतों को अंगीकार करते हुए अपने शरीर को छोड़ना, ये सल्लेखना की विधि है। तो उस विधि पूर्वक ये सल्लेखना ली जाती है। ये सल्लेखना किसी भी प्रकार से आत्महत्या या आत्मवध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्महत्या जब भी की जाती है या आत्मघात जब किया जाता है वो राग द्वेष पूर्वक होता है, संक्लेश पूर्वक होता है, और यहाँ किसी भी प्रकार से संक्लेश नहीं है, इसलिए ये आत्मवध नहीं है। उदाहरण भी इन्होंने दुकानदार का बहुत अच्छा दिया है कि दुकान में यदि एक तो आग लगना कोई चाहता नहीं है और लग जाए तो उसको बुझाने का प्रयत्न करता है, और जब लगे कि नहीं बुझेगी तो अपने उस बहुमूल्य चीजों को बचाता है। इसी प्रकार से कोई भी जीव ये नहीं चाहता कि ये हमारा शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन जब नष्ट होने लगता है तो उसको बचाने का भी प्रयत्न करता है, लेकिन जब लगे कि नहीं इसको हम बचा भी नहीं पाएंगे तो फिर अपने बहुमूल्य रत्नों की रक्षा करता है। इसमें किसी भी प्रकार से आत्मवध नहीं। तो इस प्रकार जो 12 व्रतों का पालन किया है, इन 12 व्रतों का यदि हमें फल चाहिए तब हमें सल्लेखना को ग्रहण करना है। अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलम सकल दर्शिनः स्तुवते, स्पष्ट लिखा है अंतः क्रियाधिकरणम, जो अंत समय में ये क्रिया की जाती है, ये तपः फलम, ये पूरे जीवन भर का फल है। और यदि हमने जीवन भर तपस्या खूब की और उसका फल कुछ भी नहीं मिला तो फिर उस तपस्या करने का भी कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं है। इसलिए इस फल को प्राप्त करने के लिए हमें अंत समय समाधि पूर्वक मरण करना आवश्यक है। एक बार यदि सल्लेखना या समाधि पूर्वक मरण होता है तो ये शास्त्रों में आया है कि ये मानना चाहिए कि हमारे संसार के अधिकतम 7 या 8 भव ही शेष हैं, इससे ज्यादा अब संसार में नहीं रहेंगे एक बार सल्लेखना या समाधि पूर्वक मरण करते हैं तो इस प्रकार से हम 12 व्रतों का भी पालन करें और 12 व्रतों का पालन करने के साथ साथ इस सल्लेखना में भी प्रवृत्त हों अंत समय। इस प्रकार की भावना प्रतिदिन बनाएं, प्रति समय बनाएं, तब जाकर के हम इस प्रकार के ये कठिन कामों को कर पाएंगे। आज की कक्षा में हमने सल्लेखना के बारे में विस्तार से समझा। अब कल की कक्षा में यहाँ से अब अतिचारों का वर्णन प्रारंभ होगा। उन 5 अतिचारों का वर्णन को हम समझेंगे कि सम्यक दर्शन में या इन 12 व्रतों में या सल्लेखना जब हम लेते हैं तो इनमें दोष किस प्रकार के लगते हैं, उन दोषों से कैसे बचना चाहिए, इसकी चर्चा आगे के सूत्रों में आएगी, जिसको हम आगे की कक्षा में करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेन्द्र।